हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एक नए सेशन को। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद। हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था उत्तर वैदिक काल को, पोस्ट वैदिक एज, जिसमें कि हमने देखा था कि लोग एक कबीले की तरह अस्थायी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंत तक में कृषि का आविष्कार हो चुका होता है, लोहे का खोज हो जाता है, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलता है। और वो कबीला जो है जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण कर लेता है। तो हमें जो ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दो ग्रंथों से मिलती है, एक जैन ग्रंथ से और एक बौद्ध ग्रंथ से। जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे 16 महाजनपदों का जानकारी मिलती है। और साथ ही एक जैन ग्रंथ है जो कि भगवती सूत्र है, इससे भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि ये 16 जो महाजनपद थे कौन कौन से थे, इसकी राजधानियाँ क्या थी और इसके वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक नक्शा भी बनाया है इंडिया का, और कोशिश किया है कि इसका जो लोकेशन है आज के डेट में वो कौन से जगह पर है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे अंग, यह जो जनपद था महाजनपद, हमारे बिहार का महाजनपद है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, नक्शा में 1 नंबर में यहाँ पर दे रखा है ये जो महाजनपद है ये है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी है चंपा, जिसकी राजधानी चंपा है। और हमारे बिहार के वर्तमान के जो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वो अंग का क्षेत्र था। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे जो कि मगध है, मगध महाजनपद, जो कि आगे चल करके इसका उत्कर्ष होता है और यह एक विस्तार या फिर बोल सकते हैं पावरफुल महाजनपद के रूप में उभरता है। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज बोल सकते हैं, दोनों इसका नाम आता है। और दूसरा राजधानी बाद में पाटलिपुत्र भी देखने को मिलता है। तो ये जो दूसरा नंबर का है मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, और इसका जो क्षेत्र है वो है आज का मौजूदा पटना और गया का क्षेत्र। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे नंबर का महाजनपद पर, जो कि ये बिहार के ही एरिया में है, जो कि वैशाली के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका नाम है वजीर, और इसका जो राजधानी है वो वैशाली या विदेह। और ये जो है हमारे प्रेजेंट टाइम में वैशाली में स्थित है। और ये जो है 8 कुलों का संघ भी कहा जाता है, यानी कि वजीर संघ भी इसको कहा जाता है। उसको देखते हैं नेक्स्ट जो है चौथा जो है वो है काशी। यानी कि अब यूपी में इंटर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि ये यूपी का जो काशी है, जो कि बनारस के नाम से फेमस है, वो है मेरा चौथा महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी है, जो कि प्रेजेंट टाइम का बनारस है या वाराणसी है, इसके जो मौजूदा क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर पर ये महाजनपद, ये है मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर, और यह जो है यूपी का प्रेजेंट टाइम का गोरखपुर का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर पे कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, आज के प्रेजेंट टाइम का यूपी के फैजाबाद जिला पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर पे, यह है वत्स, कौशाम्बी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। और यह जो है प्रेजेंट टाइम में यूपी के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा प्रवचन दिया जाने वाला जगह भी यही है, कौशाम्बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर पर चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती, और यह प्रेजेंट टाइम में बुंदेलखंड का एरिया में पड़ता है। ये नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है, और यह प्रेजेंट टाइम में ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है वो सूरसेन का एरिया था। उसका जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है 10, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचाल का एरिया, जिसका राजधानी अहिच्छत्र, इसकी राजधानी अहिच्छत्र। और ये जो है पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, यानी कि यूपी का ये सबसे पश्चिमतम वाला क्षेत्र है, जो कि पंचाल का क्षेत्र था। उसके बाद देखते हैं 11वें नंबर पर क्रू, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो आज का प्रेजेंट टाइम में दिल्ली है, यानी कि हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र। हरियाणा और जो दिल्ली का क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12वें नंबर पर मत्स्य, जो कि
राजस्थान के जयपुर भरतनगर प्रेजेंट टाइम का क्षेत्र है और इसकी राजधानी है विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। उसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है 30 नंबर पर अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन एवं महिष्मती, यानी कि उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती है इसका। उसको नेक्स्ट देखते हैं जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है वो है अस्मक, जो कि नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो एरिया है वो है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली है। उसके बाद जो दो महाजनपद है हमारे इंडिया से बाहर के महाजनपद, वो दो हैं। वो कौन कौन से हैं? गंधार और कंबोज, जो कि 15वें नंबर पर देख सकते हैं गंधार को, जो कि प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पूर्वी एरिया है, पाकिस्तान के पूर्वी और अफगानिस्तान का भी पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, वही है आज का गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। और जो नेक्स्ट और लास्ट जो है 16वें नंबर पर कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, और इसका प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का हजारा जिला इसका मौजूदा या वर्तमान का क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग इसको तेजी से रिवाइज कर लेते हैं इस मैप में उधर बगैर देखे। ये हो गया अंग, जिसकी राजधानी चंपा। ये हो गया मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। तीसरे नंबर पे वैशाली या फिर इसको से वज्रसन। चौथे नंबर पर काशी, जो कि बनारस जिसकी राजधानी है। पाँचवें नंबर पर मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर है। छठे नंबर पर कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। सातवें नंबर वश, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। आठवें नंबर चेरी, जिसकी राजधानी शक्तिमती है। नौवें नंबर पर सुरसैन, जिसकी राजधानी मथुरा। 9वें नंबर पर उज्जैन। 10वें नंबर पर पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र। 11वें नंबर पर कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो हरियाणा के क्षेत्र में है, दिल्ली हरियाणा। 12वें नंबर पर मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। 13वें नंबर पर ये उज्जैन या क्या बोलते हैं इसको, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती। और 14वें नंबर पर है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोटन। और 15वें नंबर पर गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। और 16वें नंबर पर कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको हमारा ये